जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। दूसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। वेदनी कर्म के उदयजन्य इस जीव की अवस्था उसकी चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर प्रकरण है, अच्छे से समझने का है। अभी तक अब 3 दिन में जो बात समझे हैं उन बात का मूल यहाँ टोडरमल जी साहब ने अंतिम 2 पैराग्राफ में लिखा है। देखो पेज नंबर निकालो आप 47 है ना। मेरे ग्रंथ में पैराग्राफ है, 4थे नंबर का पैराग्राफ है। ग्रंथ के अंदर जहां वेदनी कर्म उदयजन्य जो बताई है अवस्था उसका 4था पैराग्राफ है। इस ग्रंथ में 47 पेज है। आपके पास जो ग्रंथ है उसमें जो पेज है निकालो आप, है ना। अपन पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4। मिल गया सबको, है ना। जैसे पहली पंक्ति को छोड़कर मैं पढ़ रहा हूं, चाहो तो मैं पहली पंक्ति से पढ़ लेता हूं। तथा यही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। मिल गई पंक्ति सबको? मिल गई पंक्ति? मिल गई आपको? 4था पैराग्राफ है, उसकी पहली पंक्ति अभी मैंने पढ़ी। मुझे पढ़ना उसके आगे से है, यहां की तो अपन ने चर्चा कल कर ली थी। मिल गया? चले आगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं अभी यहां पंडित साहब। क्या उदाहरण दे रहे हैं? विषय वस्तु यह है कि बाह्य कारण सुख दुख का नहीं होता। ये बात को समझा रहे हैं अब उदाहरण देके। देखो कैसे समझा रहे हैं उदाहरण देके। किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है। मिल गई पंक्ति? मिल गई आपको? बाबूजी आपको नहीं मिली? मिल गई?
जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है। मिल गई बाबूजी, पंक्ति मिल गई? वैसा ही वस्त्र, फिर शब्द क्या लिखा? वैसा ही वस्त्र। कैसा वस्त्र? जैसा साता वेदनी के उदय में किसी को मिलता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। देखो क्या क्या सिमिलरिटी बिठाई। वस्त्र तो वो ही है, बहिरंग निमित्त तो वो ही है, और अंतरंग निमित्त चेंज हो गया। आई बात समझ में आई? बहिरंग निमित्त तो वही है, इस पैराग्राफ के अंदर ये बात बताई है, बड़ी शांति से समझना। क्या कह रहे हैं कि बहिरंग निमित्त वस्त्र है, ठीक है, एक को साता के उदय में मिलता है और एक जीव को वैसा ही वस्त्र असाता के उदय में मिलता है। क्या कहा इस पैराग्राफ में? क्या बात कही? एक जीव को वस्त्र साता के उदय में मिलता है, वैसा ही वस्त्र दूसरे जीव को असाता के उदय में मिलता है। देखो मैं पढ़ता हूं पंक्ति, आपको बात पकड़ में आएगी। क्या? किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र, मतलब वही वस्त्र वही है, किसी को असाता वेदनी के उदय पर होने पर दुख का कारण होता है। तो भैया अभी ये देखना कि वस्त्र तो वही है, एक को तो सुख का कारण है और वही वस्त्र किसी को दुख का कारण है। तो ऐसा क्यों है कि साहब बहिरंग निमित्त में कुछ सुख दुख होता नहीं। बहिरंग निमित्त समझ गए ना, वो तो वस्त्र का वस्त्र है। अब अंतरंग में फर्क पड़ गया, एक के साता का उदय है और एक को असाता का उदय है। अभी यहां देखना कितनी सुंदर बात है कि साता के उदय में भी वस्त्र मिला वही, और असाता के उदय में भी वही वस्त्र मिला। तो ये साता और असाता किसके आधार से बटा? किसके आधार से? वस्त्र के आधार से तो नहीं बटा। किसके आधार से बटा? कजाव साहब किसके आधार से बटा? किसके आधार से? कैसा वेदन किया जाता है। आई बात समझ में? कैसा वेदन किया जाता है। आई बात समझ में? जैसे किसी के यहां भोजन है ना, और भाई आप भोजन करने गए तो आपको तो वो लगा ये भोजन बेकार है। कैसा वेदन हुआ? कैसा वेदन हुआ? असाता का, सही नहीं है। और किसी को भोजन लगा बाबूजी अच्छा, उसको कैसा वेदन हुआ? साता का। भोजन में क्या था? है भोजन में क्या था? अरे भोजन में, और क्योंकि बाहर की सामग्री में सुख दुख का ये तो बहिरंग निमित्त है, तो सुख दुख होता किससे है? तो बोलते हैं अंतरंग निमित्त में अंतर था। किसके अंतरंग निमित्त में अंतर था? एक के साता का उदय चल रहा था, एक के असाता का उदय चल रहा था। सामग्री भले ही दोनों को सेम मिली हो, लेकिन अंतरंग निमित्त अगर एक के साता का है तो उस सामग्री से ये सुख का वेदन करता है, और जिसके अंतरंग निमित्त असाता का है
उसी सामग्री से वह दुख का वेदन करता है। ये बात इस पंक्ति में समझाइए। कठिन तो नहीं लग रही है आपको? और उदाहरण देने की जरूरत तो नहीं है, सरल है बात। देखो पढ़ता हूं मैं पंक्ति। किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र, अभी दूसरा कपड़ा नहीं दिया है, वैसा ही मतलब बाहर का जो निमित्त है वो तो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो खाना है वो सेम है, एक को अच्छा लगा और एक ने थाली फेंक दी और एक ने दबा के खाना खा लिया। क्यों साहब क्या था? अब खाना बहुत अच्छा था है? एक जना बोलेगा ये क्या दाल मीठी कर दी है, और एक बोलेगा अरे बहुत टेस्टी दाल बनी थी। दाल तो वही थी, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? सामग्री बाहर में वही होने पर भी अंतरंग दोनों का उदय भिन्न भिन्न था। ठीक है, एक का उदय कैसा था? साता का, तो उसको कैसा लगा? सुख रूप। और एक को कैसा उदय था? असाता का, तो उसको कैसा लगा? दुख रूप। होता नहीं है? आप गए कहीं बाहर और आपको ठहरा दिया इस रूम में, है ना, दो जने ठहरे, एक जना बोलेगा क्या व्यवस्था है, परेशान कर दिया, और एक जना बोलेगा देखो उन्होंने बढ़िया व्यवस्था करी, इतने लोगों में भी उन्होंने ये व्यवस्था करी, रूम तो वो का वही है। तो एक हमेशा वहां उस रूम में परेशान है और एक वो आनंद में नहीं होता। वो जी ऐसा है। ऐसा क्यों है कि दोनों के जीव के उदय न्यारे न्यारे हैं, लेकिन साधन बाहर का निमित्त तो एक ही है, रूम तो वही है, लेकिन दोनों जीव के अंतरंग उदय, एक के साता का उदय चल रहा है, एक के असाता का उदय चल रहा है। तो साता वाले को सुख का वेदन होता है, असाता वाले को दुख का वेदन होता है। अभी यहां इस पंक्ति में टोडरमल जी साहब ये सिद्ध करेंगे कि बहिरंग निमित्त तो बहुत दूर पड़ा है। ये बात अभी स्पष्ट करेंगे। देखो पढ़ते हैं अपन। किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र, शब्द क्या लिया? शब्द कैसा लिया? जो साता वेदनी में किसी को मिला वैसा ही वस्त्र असाता वेदनी के उदय में। इसका मतलब है कि बाहर की सामग्री साता के में भी बढ़ गई, असाता में भी बढ़ गई। सामग्री तो एक ही है, रूम तो एक ही है, भोजन तो एक ही है। एक जीव को अच्छा लगता है, एक जीव को खराब लगता है। बात पकड़ में आ गई आपको? है तो भोजन खराब हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? है वो रूम खराब हुआ कि नहीं हुआ? है? और इस पैराग्राफ में इतना माल भरा हुआ, इतना रहस्य भरा हुआ है। आप अंतरंग में अपने को पकड़ना तो आपको गलतियां ही गलतियां दिखेगी। किसकी गलतियां दिखेगी बाबूजी? औरों की गलतियां तो इसको दिखती है, अपनी नहीं दिखती। अपनी गलतियां पकड़ में आएगी तो मालूम पड़ेगा कि मैं संसार परिभ्रमण क्यों कर रहा हूं। बोलो हम परिभ्रमण कर रहे हैं तो किसी गलती के कारण ही कर रहे हैं ना बाबूजी परिभ्रमण? अरे हाँ जी या ना जी, हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो कोई हमारी गलती है कि नहीं है? है तो वो गलती दिखती है कि नहीं दिखती है? हमको अपनी गलती कहां दिखती है? है दूसरों की तो भले गलती हो नहीं हो सब दिखती है। हाँ वो अभी आगे टोडरमल जी साहब कहेंगे इस बात को। अभी तो यहां ये सिद्ध करना है इस पंक्ति में कि बाहर का निमित्त साता में भी वही हो सकता है, असाता में भी वही हो सकता है। निमित्त एक होने पर भी एक जीव को सुख रूप वेदन होता है, एक जीव को दुख रूप वेदन होता है। ये बात इस पंक्ति की है। देखो क्या कहते हैं? वैसा ही वस्त्र, कैसा वस्त्र? जैसा साता में किसी को मिला था वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण है। इसका मतलब है बहिरंग साधन भले ही सेम हो, अंतरंग का उदय अलग अलग है तो अलग अलग वेदन होगा। बात पकड़ में आ गई आपको? यही बात आगे की। इसीलिए
बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं पंडित साहब? बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं काका जी? क्या कहना चाह रहे हैं? बात पकड़ में आ रही है इस पंक्ति में कि जब तू दुखी होता है तो उस वस्तु पर आरोप जाता है। वस्तु तेरे को सुखी दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि यही वस्तु किसी को तो सुख का कारण है, यही वस्तु किसी को दुख का कारण है। इसका मतलब है वस्तु में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये सुख का कारण है, ये दुख का कारण। बोलो, बात पकड़ में आई? तो फिर क्या कि जब तू दुखी होता है तो उस पर आरोप जाता है, और जब कोई सुखी होता है तो उस पर आरोप जाता है। वो तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र है मतलब वो तो वहां खड़ी है? जब मैं अपने अज्ञान से दुखी हो रहा हूं तब क्या होता है कि घर में पुत्र खड़ा हो, घर में बहू खड़ी हो, घर में कोई खड़ा हो, काई से दुखी होता हूं? किसी ने बर्तन फोड़ दिया हो, किसी ने ऐसा रख दिया हो, किससे दुखी होता है जीव? है? अरे बोलो ना, परसों का उदाहरण याद है आपको? वही पोता दादाजी की पीठ पर यदि बैठा है तो दादाजी को लगता है सुख का वेदन, और वही पोता दादाजी की पीठ पर बैठा हुआ है तो वो लगता है दुख का वेदन। क्यों बाबूजी? अंतर तो नहीं है पोते में? पहले तो दादाजी ने अपनी मर्जी से बिठाया था, और अब दूसरी बार में क्या हो गया है? अरे क्या हो गया दूसरी बार में? है? बहू ने कह दिया कि आप बच्चा रो रहा है तो थोड़ी देर घोड़ा बन जाओ, क्या दिक्कत है? फिर दादाजी को देखो दुख का वेदन है कि सुख का वेदन है? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो। है? पोता चेंज नहीं हुआ है बाबूजी, ऐसा नहीं पोते का वजन बढ़ गया है। आई बात समझे आप? है? ये जीव की अंतरंग कसाय है। बात पकड़ना आपको, बाहर की सामग्री आपको सुख दुखी नहीं कर सकती है। ये जीव जब भी दुखी सुखी होता है अपने अंतरंग कसाय से होता है। ये बात इस जीव को समझनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक इसको समाधान नहीं है, क्योंकि बहिरंग पर आरोप करते करते ये सुखी दुखी हुआ है और वो बेचारा कुछ करता ही नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है। ये शब्द आया, क्या आया है? क्या आया है? हमने को अपने को कौन दुखी करता है बाबूजी बताओ? शरीर, संयोग, घर वाले, पड़ोसी, कौन दुखी करता है अपने को? अरे सब जोर से बोलो और याद रखना दिन भर। बच्चा कौन दुखी करता है? हाँ? बच्चा नहीं था तो बोला बच्चा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, और बच्चा हो गया तो फिर सुखी है? हाँ? फिर क्या? हाँ? अभी ये टोडरमल साहब बहुत सुंदर बात कहेंगे। ये अपनी कल्पना करता है, अपनी कल्पना से, अपनी मर्जी से कुछ भी मानता है, अपनी मर्जी से संतुष्ट होता है, अपनी मर्जी से दुखी होता है, और क्या आरोप मढ़ता है बाह्य वस्तु पर। यह कहना है। आई बात समझ में? आप देखना बी कथा का जो भी एंगल है, बी कथा का बाबूजी वो क्या एंगल है? यदि मैं आपके पास आके बैठूंगा क्या चर्चा करूंगा? अरे नौकर ऐसे हैं, आजकल तो मिलते नहीं है, काम ऐसा है, लोग बाग समय पर पेमेंट नहीं देते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, और बहुओं का ऐसी स्थिति है। वो बोलो ये क्या चल रहा है? और सामने वाला भी हाँ में हाँ मिलाएगा। क्यों मिलाएगा? मालूम है कि उसको भी उसके पास बैठना है। जब वो समझा देवे कि दादाजी तुम अपने कारण दुखी हो, कोई आपको दुखी नहीं करता, तो दादाजी कल उसके पास आके बैठेंगे। अरे बोलो ना। है? अरे हाजी या नाजी, मैं तो आपकी तरफ के विषय की बात कर रहा हूं। क्या होता है?
अरे अंतरंग में भेद विज्ञान करो, आप अंतरंग में विचार करो कि मैं अनादि से जो दुखी हो रहा हूं, दुख का मूल कारण ये जो मेरी कथाएं है, ये जो मोह है, और मैं परद्रव्य का परिणमन अपने अनुसार कराने का जो मिथ्या विकल्प खड़ा करता हूं, संकल्प जिसके कारण दुखी हो रहा हूं, एक बार वहां से हट जाना। जो द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, मैं तो ज्ञाता हूं, क्या दिक्कत है उसमें तुझे बता। फिर आपको कौन दुखी कर दे हमसे बात करना है? फिर आपकी लिस्ट कितनी लंबी रह जाएगी बाबूजी, जब मैं ज्ञाता हूं तो है। एक ज्ञाता स्वभाव का स्वीकार होए, अंदर में आनंद क्यों आता है? आप विचार तो करो कि हम 24 घंटे परेशान हैं, अगली पंक्ति में बताएंगे क्यों परेशान है। अभी तो इस पंक्ति में यह बताया है कि बहिरंग निमित्त दोनों साता के असाता के केस में एक हो सकता है। यह तो आपके गले उतर गई बात। क्या कहा? अंतरंग निमित्त अलग अलग और बहिरंग निमित्त एक, ऐसा हो सकता है। देखो है क्या नहीं, यहां अंतरंग निमित्त अलग अलग और बहिरंग निमित्त वो ही वस्त्र है। एक के कारण सुखी होता है, एक के कारण दुखी होता है। इसका मतलब है कि इसमें सुख दुख उत्पन्न करे ऐसी ताकत ही नहीं है। बोल चले आगे, समझ में आ गई सबको? अरे हाँ जी या ना जी? देखना, ये बाज अंतरंग में विचार करके गले उतारना है ना। भाषा में और रट के और बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, भाव भाषण होना चाहिए। ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? कठिन तो नहीं है बाबूजी, बात तो समझ में आ रही है ना। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा और कठिन करा है इसको। अभी क्या करा कि बहिरंग निमित्त को हटा दिया इस पंक्ति में। कैसे हटा दिया? देखो क्या लिखते हैं, बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। बाह्य वस्तु मतलब बहिरंग निमित्त। ये क्या है भैया? निमित्त मात्र है, सिर्फ इसकी उपस्थिति रहती है। ये जब दुखी होता है, सुखी होता है, मतलब बहिरंग निमित्त को यहां पर बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, किसके आधार से हटाया? किसके आधार से हटाया? अंतरंग निमित्त के आधार से। जब मोह इसके साथ होता है तो ये वस्तु ही सुख का वेदन कराती है, यही वस्तु दुख का वेदन कराती है। वस्तु वही है। वस्त्र लेके आते हो ना पर नया नया कपड़ा, बाबूजी कैसा लगता है आपको? कैसे संभाल होती है उसकी? कोई जरा सा हाथ लगा दे, फिर कपड़े को भी थैली पहनाते हैं, थैली नहीं कि कपड़ा भी खराब नहीं हो जाए, फिर उसके अंदर उसको और फिर वही 5-15 बरस बाद क्या होता है बाबूजी? कपड़ा कोई चेंज नहीं हुआ है, कपड़ा तो वही है? वही अलमारी में रखा हुआ है। वो क्या रहा है आपका? अंतरंग उदय चेंज हो गया है आपको। अब ये लग रहा है ये भीड़ है, इसको हटाओ, नहीं लगता है? तो किसके आधार से लगा? आप अपनी पसंद से ही तो लाए थे कपड़ा खरीद के, अब क्या हो गया? क्या हो गया जैन साहब? भाई 5 दुकान पर घूम के आप अपनी पसंद से लाए थे, इतना उपयोग खर्च करके बनाया था, और आपने उसको पहना भी 1-2 बार है, और 15 बरस से संभाला ही संभाला है। अब अपने को क्या लगने लगा? ये बोझा लगने लगा। कारण क्या है? कारण क्या है? अंतरंग निमित्त चेंज हो गया, बहिरंग तो वो का वही रहा, अब अपने को नहीं सुहाता। तो यहां कह रहे सामग्री वही होने पर भी अंतरंग निमित्त बंद चेंज हो जाता है, तो इसका वेदन चेंज हो जाता है। चलें आगे, यहां तक सब समझ में आ गई। अब थोड़ा और कठिन बात कहते हैं। अब यहां टोडरमल साहब एकदम अपने विषय को टर्निंग पॉइंट देते हैं। क्या कहते हैं? सुख दुख होता है, मना नहीं किया कि सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख तो होता ही है, वो तो अपने को फीलिंग है, वेदन हो रहा है ना, होता तो है। लेकिन क्या कह रहे हैं? मोह के निमित्त से होता है। अब क्या कह दिए? अब इस अंतरंग निमित्त को भी हटा दिया, इसके साथ में रहने वाला जो है संग होने वाला मोह का निमित्त, उस पर आरोप मंड दिया। क्या कह दिया भैया? अभी पहले तो बहिरंग निमित्त में कोई दम नहीं, अब क्या कह रहे हैं कि असली जो सुखी दुखी होता है, तो इस साता के साथ रहने वाला मोह ये असली बीमारी है, और असाता के साथ रहने वाला मोह ये असली बीमारी है। ये कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? क्या कह रहे हैं?
क्या कह रहे हो बाबूजी? इसमें भी कुछ दम नहीं, इसमें भी कुछ दम नहीं, असली बीमारी तो ये है। बात समझ में आ गई आपको? इस पंक्ति में क्या टर्निंग पॉइंट है? इस पंक्ति में क्या टर्निंग पॉइंट है? सुख दुख होता है, अभी नकारा नहीं है, क्योंकि वेदन हो रहा है ना अपने को, दुख का वेदन होता है, मैं खुद वेदन करता हूं, सुख का वेदन करता हूं, लेकिन उसका असली कारण क्या है कि मोह के निमित्त से होता है। मोह के निमित्त मतलब साता के काल में होने वाला मोह, असाता के काल में होने वाला मोह, ठीक है, साता और असाता से नहीं, उसका सहवर्ती जो मोह है उसके कारण सुख दुख का वेदन होता है। ये बात है। बात पकड़ में आ गई आपको? अब इसको उदाहरण से सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? देखो क्या कहते हैं, निर्मोही मुनियों को, निर्मोही मुनियों को मतलब, निर्मोही मुनियों को मतलब कि जिसका मोह नहीं है। निर्मोही शब्द, इसलिए शब्द भी यही लिया, निर्मोही मतलब जिसके मोह नहीं है वो निर्मोही। फिर क्या लिखा, अनेक रिद्धि। अनेक रिद्धि मतलब कजाओ साहब रिद्धि कैसी कि जहां मुनिराज आहार करे, चक्रवर्ती की सेना जिम जाए तो भोजन खत्म नहीं होए, चले तो जल के ऊपर चल जाए, चले तो जमीन से 4 उंगल चढ़ जाए, है ना, शरीर विक्रिया हो जाए तो शरीर को कैसा फैला लेवे, है, ऐसी रिद्धि मिल जावे। तो ऐसी रिद्धि मिलनी किसके उदय में मिलती है? किसके उदय में मिलती है ऐसी रिद्धि बाबूजी? पुण्य में होती है कि पाप के उदय में होती है? पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पुण्य प्रकृति साता वेदनी, तो साता वेदनी का उदय और रिद्धि प्रकट हुई, ठीक है, इधर मोह नहीं है। साता वेदनी का उदय है और रिद्धि प्रकट हुई और अंदर में मोह नहीं है, और असाता का उदय है और परिसा, परिसा मतलब मुनिराज बैठे हैं ध्यान में और बाहर से किसी ने आग लगा दी, है ना, वो चित्र देखो, कड़े पहना दिए, क्या हो गया? कड़े पहना दिए ना, कैसे पहना दिए कड़े बाबूजी? हैं, लोह के जलते हुए, हैं, तो ये तो हो गया बाहर में कैसा? असाता का उदय। अभी प्रश्न ये है कि अंदर से मोह गायब हो गया है तो क्या होगा? कि बोले ये दोनों में कुछ दम नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? अंदर से मोह चला गया तो भले रिद्धि होवे तो भी उधर का कोई जोर नहीं, इधर परिसर उपसर्ग होवे तो भी इधर का कोई जोर नहीं। क्यों? कि अंदर से मोह चला गया। अब मेरा आपका जो प्रश्न है कि साहब मुनिराज सुखी है कि दुखी है दोनों परिस्थिति में, है? बोलो, यहां ये वाले मुनिराज सुखी हैं कि ये वाले मुनिराज सुखी हैं? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी, विषय आगे बढ़ाना है। कौन से मुनिराज सुखी है बाबूजी? रिद्धि है, रिद्धि है, अक्षिण संवाद, अक्षिण महानस, बोलते नहीं हो आप, हैं, संभिन्न संस्रोत पदानुसारी, है ना, है, कोष्ठस्थ धानप, धान पूजा बोलते हो ना आप? कुछ पता भी है कि नहीं है आपको कि ये रट्टा मार लिया है? वो बोलते हो पूजा के पहले में रिद्धियों को याद करते हो, रिद्धिधारी मुनिराजों को? नहीं, 64 रिद्धिधारी मुनिराज हैं। तो अभी मुझे बताओ कि उससे रिद्धि प्रकट हो गई, उससे मुनिराज सुखी हैं कि बाहर में परिसह उपसर्ग है उससे दुखी हैं? मोह तो चला गया है, डिलीट है, यहां 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है। क्या यहां क्या है? 3 चौकड़ी कसाय का अभाव। देखो मजेदार बात कि 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में शांति है, आनंद है, प्रचुर ससंवेदन है,
दोनों परिस्थितियों में। ठीक है, ये आनंद किसका है? ये अपने आत्मा का है ना। और इधर का वेदन नहीं है, तो फिर इस सामग्री में और इस उदय में क्या दम है? बाबूजी अपने पास पावर कितनी है? आप कह सकते हो कि तू कितनी भी नालायकी कर, मेरे को तू दुखी नहीं कर सकता। तू कितना भी पैसा बर्बाद कर, मेरे को दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुख स्वभावी हूं और मैं अगर मेरे स्वरूप के आश्रय से रहूं तो जगत की कोई भी बाहर की उदय की स्थिति मेरे को दुखी नहीं कर सकती। बोलो, है कि नहीं दम? आप भगवान के सामने खड़े रह के बोलते हो कि मैं तेरे पद का प्रत्याशी हूं, तो आपको अंदर से जोश आता है कि नहीं आता है? कि सिर्फ ऐसे ही बोल देते हो पंक्ति कि तेरे पद का प्रत्याशी हूं, ऐसे थोड़ी प्रत्याशी बनते हैं। खड़ा होना है ना आपको। प्रत्याशी मतलब अब मेरा अगला समय तो वहां है आपके साथ में। अब नहीं बोलते कल का सुबह तो आपके बीच में होगा सिद्ध भगवान। अभी तो मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा समय की बात नहीं है। अभी देखो ये इधर का गया और उधर सुबह आपके बीच में आने वाला हूं। बोलो, ये आपको अंदर में ऐसी तैयारी है? बोलते तो हो ना आप। कैसे जाएंगे वहां पर? कैसे जाएंगे वहां पे? कजावत साहब पूजा करते करते चले जाएंगे? वो संभाव आना चाहिए। संभाव, बाहर में कैसी भी विचित्रता हो, स्वरूप का निरंतर आश्रय रहे, तृप्त रहता है। इसलिए यहां टोडरमल साहब ने लिखा है, निर्मोही मुनियों को रिद्धि प्रकट हो जाए तो फूलते नहीं, और परिसर आ जाए तो सकुड़ते नहीं। ये सब बीमारी मोहियों की है, निर्मोहियों की नहीं। ये बात इस पंक्ति में सिर्फ आई, बात समझ में? और मोहियों की बीमारी तो बहुत खतरनाक है, वो अगली पंक्ति में बताएंगे। अभी देखो निर्मोही के लिए क्या कहते हैं। देखो, निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिसह आदि कारण मिलते हैं, है ना। बाहर में रिद्धियां प्रकट हो जावे, है ना, परिसह हो जावे, 22 प्रकार के परिसह है, ऐसे कारण हो जाए। तथापि ऐसा होने पर भी सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता बाबूजी? साता और असाता का उदय तो चल रहा है, लेकिन सुख दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके साथ का कारण मोह, उसको उन्होंने समाप्त कर दी। निर्मोही शब्द डाला है, निर्मोही। आई बात समझ में? अब अपनी समस्या सुनो आप। मोही जीव को, किसकी बात है समस्या? मोही की नहीं, अपनी है। किसकी है समस्या संजय भाई साहब? मोही जीव की। क्या? कारण मिलने पर। देखना, अपन में मुनिराज की स्तुति में बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? अर्घावतारण असी प्रहारण है, जिनके लिए सोना और कांच, क्या क्या है वो पंक्ति पूरी, उसके ऊपर वाला जो है, अरिमित्र शत्रु नहीं, अरुमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदक स्तुति का है। चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे महल हो, चाहे शमशान हो, चाहे उनकी अर्घ उतारने वाला हो, या चाहे उन पर प्रहार करने वाला हो, इन सभी परिस्थिति में वो संभाव रखते हैं, यानी उनके बाहर की परिस्थिति से सुख दुख उत्पन्न नहीं होता है। किसके आधार से बाबूजी? निर्मोही। निर्मोही आई बात समझ? और मोही होंगे तो वो तो हल्ला करे बिना रहेगा नहीं। ये ऐसे है, इनके कारण ऐसा हो गया, इन्होंने धर्म बर्बाद कर दिया, क्यों? ये बीमारी किसकी है? मोह की है। हम तो उनके शिष्य हैं। किनके शिष्य हैं बाबूजी? निर्ग्रंथ मुनि हैं। आप पूजा में बोलते हो, छड़ा में बोलते हो कि हमारे तो गुरु ऐसे हैं। कैसे हैं हमारे गुरु? कजावत साहब, कोई अर्घ उतारे हैं और कोई उनकी निंदा करे, दोनों में उनके परिणाम संभाव है। क्यों संभाव है? क्योंकि वह
अंदर से आत्मा के आश्रय से अपनी परिणति में प्रचुर आत्मा का स्वसंवेदन करते हुए आनंद में रहते हैं। बाहर के सामग्री और अंतरंग उदय दोनों वहां कुछ नहीं करते, वो उनका अंतरंग पुरुषार्थ है। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप शांति है। अच्छा बाबूजी, ये शांति उनके जीवन में आई कहां से? कहां से आई? किसने दे दी? गजावल साहब, कौन ऐसी बाहर से देता है शांति कि जो आपको शांति देते हुए? कहां से आई शांति? अंतरंग से आई, स्वभाव के आश्रय पूर्वक। और ऐसा ही स्वभाव और उसका आश्रय करने वाली दोनों ताकत मेरे में मौजूद है कि नहीं है? तो फिर मेरे शांति क्यों नहीं आ रही है? हाँ? अब मुनि दशा कहां से आएगी बाबूजी? बाहर से आएगी कि अंदर से आएगी? कहां से आएगी? हाँ? जहां से आएगी भाई, शांति कहां से आएगी? वहां से मुनि दशा आएगी। कितना सरल विषय है, बोलो है? और मोही जीव क्या करता है? देखो क्या कहते हैं यहां पे टोडर मलिक साहब, मोही जीव को कारण मिलने पर, कौन से कारण मिलने पर? बाहर के कारण मिलने पर। अगर मोही जीव के रिद्धि प्रकट हो जावे तो देखो उसका है, थोड़ा सा क्षयोपशम ज्ञान हो जावे, थोड़ा सा याद रह जावे, फिर पंडितों के ब्रह्मचारियों के नाटक देखो आप। नहीं क्या ये क्या बीमारी कहां की है? मोह की है। मोही जीव, मोही जीव को कारण मिलने पर, पहली कंडीशन तो संजय जी भाई साहब फिर भी थोड़ी आपको गले उतरती है, क्या? कारण मिलने पर। और कभी कभी ये मोही जीव बिना कारण ही, आगे क्या लिखा? बिना कारण ही अपने संकल्प से क्या होता है? सुखी दुखी होता है। लो अभी क्या है देखो, बिना कारण कैसे है? आपको ऐसा लगता है कि कचरू बाबूजी से हमारी ट्यूनिंग सही नहीं है, और कचरू बाबूजी और राजू भाई साहब कहीं गए, अब यहां मिले, अब वो ऐसे ही है, वो सब वहां गड़बड़ करेंगे अपनी मर्जी से। भले ही आपने सोचा हो वैसा ही वहां काम हो रहा हो, लेकिन क्या है कि हमको ये पसंद नहीं है तो हम विकल्प क्या करते हैं? ये तो सब ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये तो उल्टा ही करेगा, और परेशान होते हैं। बोलो, और बाद में जब काम होके आ भी गया है यहां पर, और जैसा आपने चाहा वैसा ही हुआ, उसके बाद भी बाबूजी क्या चलता है? बोलो नहीं, 24 घंटे ये हर व्यक्ति के बारे में इसने एक अपनी प्रिजुडियस कल्पना कर रखी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब भले नहीं हो, अभी आप देखो, आप सुनो, अभी घर में जैसे मान लो सास बहू की नहीं पड़ती है, मान लो बाप बेटे की नहीं पड़ती है, अलग अलग हो गए। अब मेरा प्रश्न है, ये आपने बुद्धिपूर्वक व्यवस्था तो बिठा दी कि तू अलग रहे और ये अलग रहे, हो गया काम, दोनों अलग अलग रह रहे, अब दोनों सुखी? अरे बोलो ना, फिर क्या दिक्कत होगी? हाँ भाई, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है बाबूजी, साधन अलग अलग हो गया, रहना अलग अलग हो गया, अब आमने सामने दिख भी नहीं रहे। संजय जी भाई साहब फिर तो सुखी है। गजाव साहब, अरे सब ना क्यों बोल रहे हो? सब उपाय तो यही करते हो आप सुखी होने का। अरे आप एडवाइस भी क्या देते हो? बोलो, नहीं पड़ती तो अलग रहो तो सुखी हो जाएगा। अरे सब आप यहां कुछ बोलते हो, बाहर कुछ बोलते हो, यूं नहीं चलेगा। कैसे होगा सुखी बाबूजी? बोले समय हो रहा है, इसमें बहुत माल है। तो मोह कैसे छूटेगा? घर छोड़ने से छूट जाएगा, अलग अलग होने से छूट जाएगा। अरे आप वस्तु स्वरूप का विचार करो, अगर आपको सुखी होना है तो। बाहर में हेरा उठा पटक करने से कोई भी जीव आज तक सुखी नहीं हुआ है। आई बात समझ में? जितना आप वस्तु स्वरूप के नजदीक जाके रहोगे उतनी आपको शांति आएगी। आई बात समझ में? वस्तु स्वरूप से दूर रहकर यहां नहीं, 3 लोक में कोई सुखी नहीं होता। आई बात समझ में आपको? आपको ये काम करना पड़ेगा। सबका मुंह क्यों उतर गया? गलत बात तो नहीं कही थी? हाँ, तरीका जो है वास्तविक तरीका है, उस पर विचार करो, आप गहराई से विचार करो।
अपनी कमियों को विचार करो, अपने श्रद्धान को आगम के आधार से समझकर दृढ़ करो, वस्तु स्वरूप के नजदीक ले जाओ, जब जाकर आपको शांति आएगी। और अपन जो अनादि से कल्पना करे हुए ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, वो तो उसने ऐसा ही करा होगा। अभी मैं आपको बता दूं, भले ही उसने सही बोला होगा, लेकिन आपके दिमाग में यार उसने तो ऐसा ही कहा होगा, ये चलता है। आगे तो और सुंदर उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे मैं और बाबूजी गए कि कोई सामान लेने के लिए, मान लो मंदिर का, ठीक है, सामान लेके आए और ताराचंद जी भाई साहब ने कह दिया, अरे यार ये तो आपने सब पैसे बिगाड़ दिए, ठीक है। अब गए हम 2 जने लेने, तो दोनों को दुख एक जैसा होगा? दोनों के सामने कहा उन्होंने, क्या कहा कि यार ये सब आप काम बिगाड़ दिया आपने, ठीक है। दोनों को दुख कैसा होगा? एक जैसा होगा? भाई गए तो दोनों थे, दोनों ने मिलकर निर्णय लिया था, दोनों मिलकर लेके आए और दोनों को ही कहा कि यार गलत कर दिया ये काम तुमने, और दोनों को दुख एक जैसा होगा? नहीं होगा। तो फिर अंतर कैसे पड़ा? प्रश्न ये है, अंतर कैसे पड़ा? संजय भाई साहब, अंतर कैसे पड़ा है? बहुत सारी बात ऐसी होती है कि एक जना पकड़ के बैठ जाता है और बार बार उस बात को रोता रहता है, खुद परेशान रहता है, रोता रहता है, और एक जना सुना, इग्नोर कर दिया, ठीक है, उदय का विचार करके वो अपना, और कहा दोनों को ही था, लेकिन एक जना पकड़ के बैठ गया, और वो पकड़ के बैठने वाला ये समझता है मैं बहुत होशियार हूं, मैं पकड़ के बैठा हूं। अरे मूर्ख, तू पकड़ के बैठ के दुखी हो रहा है, तुझे ये खबर नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? यहां टोडर मल्ली साहब उस पंक्ति में कहेंगे, निर्मोही, जितना ज्यादा मोह है उतना ज्यादा दुखी। घटना एक होने पर एक को ज्यादा दुखी होता है, एक को कम दुखी होता है। क्यों? कि दोनों के मोह में अंतर है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पिताजी हैं, 5 पुत्र हैं, पिताजी के मरने पर 5 को एक जैसा दुख होगा? भाई हो सकता है समाज के सामने रोने का नाटक तो कोई भी कर सकता है, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, दुख की। कैसा होगा? एक जैसा होगा क्या? क्यों अलग अलग है? बेटे तो 5 हैं, पिताजी भी एक ही है? अरे एक रहेगा, अलग अलग रहेगा? बाबूजी क्या रहेगा आप? अरे जो है ना बाबूजी, समाज के सामने रो रहा है ना, अंदर अंदर ये हो रहा होगा, खुश हुआ है, चलो अपनी समस्या बाहर जनता दे, ऐसा भी हो सकता है। अंतरंग परिणति, आप तो अपने अंतरंग भावों को पकड़ो आप। हाँ। उनकी भली सदा करो कल्याण, सभी को प्रणाम ऐसे 24 पदों। अभी जन्मानी जी और बाबूजी बतला रहे थे, पढ़ परिग्रह संग्रह करना आप पता है, लेकिन यह कार्य मन वचन काय के योगों से कर्मों को बुलाया करते हैं, और जो राग सहित उनको आदर से घर में बिठाया करते हैं। भोगों की तमन्ना को अक्सर नादान बताया करते हैं, और फूलों की बजाय खानों से दामन को सजाया करते हैं। विषयों की चाहत में फिर अपना फंसाया करते हैं, और उनकी ही वजह तो शोक हर बार उठाया। लेकिन यह कहा है कि जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाए, जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाएगा, तो बहिरात्मा का आत्मा से खात्मा हो जाएगा। खात्मा होते ही अंतर आत्मा हो जाएगा, और निज धर्म का धारक वही धर्मात्मा। धर्मात्मा ही एक लोग मुनि महात्मा हो जाएगा। समता में रमता रहते, समता में रमता रहते संतात्मा हो जाएगा, और संतात्मा से घातियों का खात्मा हो जाएगा। ज्ञान केवल का धनी परमात्मा हो। परमात्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र पूर्ण, परमात्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र पूर्ण है। 18 दोषों से रहित, 18
हाँ जी, या 14वें गुण स्थान में योग जब होता निरोध, तो चित्तपुर में जाके वो सिद्धात्मा हो जाएगा। माणिक तू कहता है बहुत, करता नहीं कुछ भी मगर। माणिक तू कहता है बहुत, करता नहीं कुछ भी मगर, कहता है तो करता नहीं, धूर्तात्मा हो जाए। क्या समझिए? लेकिन यह कहा है, हाँ जी बाबू, ठाक रही क्यों अग्रहित यार कर डाला, ठाक रही क्यों अग्रहित यार कर डाला, वरण रसगंध पे खुद को निसार कर डाला, वरण रसगंध पे खुद को निसार कर डाला, और इनकी यारी ने तुझे बेकरार कर डाला, इनकी यारी ने तुझे बेकरार कर डाला। इसीलिए मिथ्यात ने भव में बात कर डाला। अब मैं ये चालन बंद की, देखिए तोता और कबूतर दोनों पक्षी, लेकिन दोनों की विचारधारा में अंदर क्या है? कभी भी क्या कहा है कि तोते की तरह जिनकी विचारधारा है वो संसार सागर से पार हो जाएंगे, और कबूतर की तरह जिनकी विचारधारा है वो संसार में गोता खाते रहेंगे। तो ये भजन सुना है, तोते की जो तरह कभी तर ही जाएंगे, और कबूतर की जो तरह है कबू तर न पाए। क्या बात है भाई? तोते का धन, तोते को बड़े प्यार से पढ़ा था। कबूतर की विचारधारा क्या है भाई? कबूतर का धन, तोते का धनी तोते को बड़े प्यार से पढ़ा था, और पिंजरे को रखता साफ, नीलाता और धुलाता, खाने को दांत पिस्ते भी खिलाता, मगर तोता उस मोह में खुद को न फंसाता। खिड़की खुली मिली तो फिर वो उड़ ही जाएंगे, और तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे। ऐसा अंतिम लाइन कह रहा हूं, दरबार को कबूतर का बदबूदार सा देखा। कबूतर का जो स्थान कितना गंदा रहता है, बहुत मीठ रहते हैं। दरबार को कबूतर का बदबूदार सा देखा था, खाने को ज्वार बाजरा निर्दिष्ट सा था, खाने को बढ़ गया। और रियायत कबूतर की क्या रियायत है? कबूतर का धनी कबूतर को पकड़ पकड़ हाथों में उड़ाता, मगर कम वक्त उड़कर उसी डरके में आता। तो ऐसे है जिनके भाव वो तर न पाएंगे, और कबूतर की जो तरह है कबू तर न पाएंगे। माणिक तू कबूतर की तरह इस मूल में आया, माणिक तू कबूतर की तरह इस मूल में आया, और नरकों की दुर्गंध से अब तक न डराया। मरा 100 बार लेकिन हाजी मरा 100 बार, लेकिन कभी सुमरण मरना नहीं आया। ऐसा मरण नहीं मरा जो आवागमन समाप्त हो। इसलिए तो जैसे बेखबर कभी निज घर न जाएंगे, और तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे। बोली माता